हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका क्लास 12th बिजनेस फैकल्टी। और आज हम करने वाले हैं एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने अभी तक वीडियोस में सब कुछ देख लिया कि कैसे हम मार्केटिंग के अंदर कैसे हम लोग जो हैं बेटा मार्केट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज। हम कैसे एक प्रोडक्ट को और सुंदर बनाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं कि लोगों की इच्छा हो कि वो इस पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस को अवेल कर ले। मैंने आपको ऐसी कई सारी चीजों के बारे में सिखाया और कई सारी ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प किए होंगे समझने में कि ये ब्रांड्स ने क्यों ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला था या क्यों इसने इस तरीके से मार्केट किया था जिससे कि उसकी इमेज भी अच्छी हो, लोग उसको याद रखिए। रिगरसली बार बार एक चीज को सुनाया जाएगा तो आपके दिमाग में बैठती है एंड व्हेनेवर यू वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में कुछ तो आपके दिमाग में वही चीज सबसे पहले आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको अगर कोई नूडल्स खाना है तो नूडल्स में सबसे पहले आती है मैगी। इवन एड में भी लास्ट में वो मैगी मैगी मैगी, वो इतनी बार नाम आपको सुनाते हैं कि आप इतने अवेयर हो जाते हो इस चीज से कि अगर नूडल्स की कोई भी चीज खानी है मुझे तो सबसे पहले किसी ब्रांड का नाम निकले तो कौन सा, मैगी निकले। तो ये एक सब साइकोलॉजी, मार्केटिंग और सब चीजों का कंसेप्ट होता है और मैंने और बहुत अच्छे से आपको बताया। अगर किसी ने ना देखा हो तो वो जाकर प्रीवियस वीडियोस में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर जाके सानिध्य सर की सारी वीडियोस और KG 1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस देख सकता है। दैट टू ऑल फॉर फ्री, सब कुछ फ्री। कोई भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी भी वीडियो को देखने के लिए, कोई भी क्लास की। इट इज ऑल फॉर फ्री। और उसके साथ साथ आप भले ही किसी भी बोर्ड से हो, MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, डजंट मैटर। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बस आइए और इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पूरा समर्पित कर दीजिए, बिकॉज किसी और जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ ऑफर करता है। इवन नोट्स चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, लिंक को प्रेस करके आप अवेल कर सकते हैं। चलिए गाइज चालू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि हम चालू करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशन पार्ट 1 से। मार्केटिंग चैप्टर NCERT सॉल्यूशंस पार्ट 1, जो कि है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन टाइप। चलिएगा जरा देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई ऐसे 2 एडवांटेजेस मुझे बताएं जो कि ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एनी टू स्टेट, एनी 2 एडवांटेजेस, कोई भी 2 एडवांटेजेस मुझे बताइए जो कि ब्रांडिंग टू मार्केटर्स ऑफ गुड एंड सर्विस। कैसे एडवांटेज जो कि ब्रांडिंग के हो, जो कि मार्केटर के द्वारा होता है किसी गुड्स एंड सर्विस के अंदर, है ना। अब ब्रांडिंग का क्या फायदा है जरा इसको नजर डालते हैं। सबसे पहले द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर एज फॉलोज। कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले, इट enables a firm to distinguish its product from the competitor firm। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, ब्रांडिंग का पर्पस होता है कि भैया हम जो है हमारा प्रोडक्ट जो है दूसरे लोगों से काफी यूनिक दिखे। फॉर एग्जाम्पल यूनिक कैसे बेटे, जरा एक बात को ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार ये एक ऐसे करके एक ब्रांड है ना, एक ऐसा ऐसा ब्रांड है। या फिर मैं सीधा उसको ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे ही सीधा मैं थोड़ा सा ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको बस समझ आ जाए कि ब्रांडिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है। ब्रांडिंग का पर्पस क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। आई होप कि आप लोगों को समझ आए। और एक ये ठीक है। अब जरा एक बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दोनों के दोनों का कलर अलग है ना, दोनों का दोनों कलर अलग है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, एक में मैं लिखने वाला हूं सिल्क और क्या लिखूंगा इसमें, डेयरी मिल्क।
ये क्या है, डेयरी मिल्क का सिल्क करके एक ब्रांड है, वो भैया आ रहा है और वो हमें बता रहा है कि भाई साहब हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास जो है चॉकलेट्स हैं, अगर किसी को चाहिए तो भैया आकर हमसे ले सकता है। ठीक है, ऐसा हमें चॉकलेट के पीसेस वगैरह को जैसे डिजाइन करते हैं। और सर ये क्या है जो आपने दूसरा बनाया, ये बेटा मेरी फेवरेट, पर्सनल फेवरेट आपकी है, नेस्ले की किट कैट, नेस्ले की किट कैट, ये मुझे काफी पसंद है और मैं इसके लिए काफी मुझे पसंद आती है ये। तो ऐसे करके ना आपको ना कुछ कुछ उसके अंदर ऐसे वो दिखाता है ये। ठीक है, अब ये क्या है, ब्रांडिंग करने से एक फर्क हो जाता है, आपको पता होता है कि मुझे कैसा चॉकलेट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वॉन्ट्स टू बाय समथिंग क्रंची, अगर किसी को कुछ क्रंची खाना है कि आवाज आए, ऐसे बाइट करूं तो आवाज आए, क्रंच हो, एक थोड़ा सा ना वेफर जैसा फील आए, तो दे कैन गो फॉर डेयरी मिल्क। नो 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 सर, कहां जा रहे हो आप, तो भैया किसकी बात कर रहे हो सर, आप बात कर रहे हो किटकैट की, किटकैट चूज करना है। लेकिन इफ यू वांट टू हैव समथिंग वेरी स्वीट, ऐसा स्वीट खाना है कि मुंह पे रखते ही वो पिघल जाए, तो आप बात करिएगा किसकी, डेयरी मिल्क की। डेयरी मिल्क जो है थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे पिघलने लगती है, और आपने देखा होगा ना वो कि वो कैसे एड्स आते हैं, पूरा मुंह पुता हुआ है चॉकलेट से, किसमें क्लोज, तो ऐसे भैया चाटते रहते हैं वो पूरे टाइम। तो ये क्या है, हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है और ये प्रोडक्ट कौन सा है, जबकि है दोनों चॉकलेट। फिर आता है सेकंड पॉइंट, अ प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट व्हेन प्रोवाइडेड विद ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के साथ अगर प्रोवाइड करा जाए, विल मेक इट नोन, नोन बनाया जाएगा अमंग कस्टमर्स एंड विल अट्रैक्ट न्यू बिजनेस। क्या करा जाएगा बेटा, अगर एक प्रोडक्ट की बात करी जाए, अ प्रोडक्ट व्हेन प्रोवाइडेड विद ब्रांडिंग, अगर ब्रांडिंग के साथ वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा जा रहा है, विल मेक इट नोन, उसे नोन बनाया जाएगा अमंग कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स के अलोंग एंड कस्टमर्स के बीच में, सॉरी, एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाएगा ब्रांडिंग के साथ, तो वो एक अपनी छाप बनाएगा कस्टमर्स के बीच में और अट्रैक्ट करेगा नए बिजनेसेस को। ब्रांडिंग मेक्स एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट इजियर। बेटा क्या होता है, ब्रांडिंग जो है ना, वो एडवर्टाइजिंग जो होती है, एडवर्टाइजिंग होता है जिस भी प्रोडक्ट का, उसको काफी आसान बना देता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल कि मेरा प्रोडक्ट अगर रेड कलर का है, तो बेटा आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई भी प्रोडक्ट जो जिस कलर का होता है ना, उसके आसपास की सारी चीजें भी उसी कलर पैलेट में होती है। जैसे कि सर, जैसे कि अगर अनुष्का शर्मा और आपके विराट कोहली जब हेड एंड शोल्डर का ऐड करते हैं, तो बेटा हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर का जो शैम्पू है, वो शैम्पू की बॉटल आती है रेड, सॉरी ब्लू और व्हाइट कलर की, है ना। तो ब्लू और व्हाइट कलर का वो अपना पूरा एक कॉम्बिनेशन रहता है पूरे प्रोडक्ट का। तो जो कपड़े पहने होते हैं ना, अनुष्का शर्मा ने भी डार्क ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती है, और उसका जो सूट होता है वो भी डार्क ब्लू कलर का होता है। क्लोजअप का ऐड होता है ना, अगर रेड कलर का क्लोजअप है ना, तो लड़की की ड्रेस, रणवीर सिंह की ड्रेस भी आपकी क्या होगी बेटा, लाल ही होगी। ये आप लॉरियल का ऐड देखोगे तो हमेशा आपको लाल दिखेगा, लिपस्टिक से लेके नेल पॉलिश से लेके कपड़ों से लेके पर्दों से लेके हर चीज आपको वैसी मिलेगी। डव का ऐड होगा तो सारी चीज सफेद मिलेंगी, पर्दे भी सफेद, मम्मी की ड्रेस भी सफेद, है ना, बाथ टब भी सफेद, पूरा बाथरूम भी सफेद, हर चीज एकदम क्लियर व्हाइट। Why do we do that? Because उससे हमारा मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट करने का जो तरीका होता है वो काफी आसान हो जाता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये दो चीजें हमें काफी ध्यान रखनी है। एक तो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है कॉम्पिटिटर्स के बीच में कि ये प्रोडक्ट इनका है, ये प्रोडक्ट हमारा है। ऑल्सो क्या करता है बेटा, एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है कि भैया ये कस्टमर्स के बीच में जाना जा सके एंड अट्रैक्ट कर सके नए बिजनेस को। ब्रांडिंग मेक्स एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट इजियर। ब्रांडिंग जो है एडवर्टाइजिंग को एडवर्टाइजिंग मतलब प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग होती है उसको काफी आसान बना देती है कि आपको इतना एडवर्टाइज करना नहीं पड़ेगा अगर ये प्रोडक्ट हमारा, इसका ब्रांडिंग अच्छे से हुआ है तो। ठीक है, कि जैसे कि मान लो अगर पूरे प्रोडक्ट पे, शर्ट पे लिखा है पूमा 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 पूमा, तो भैया मुझे क्या क्या एडवर्टीजमेंट करना है, ये शर्ट जो पहनेगा उसको पता चल जाएगा किसकी है।
एडवर्टीजमेंट किस चीज के लिए होता है कि यार इस फलाने आदमी ने, इस फलानी लड़की ने ये कौन सी शर्ट पहनी हुई है, कौन सा ब्रांड है, तो बताना पड़ता है कि हाँ ये एड चल रहा है, अच्छा ये पहना था क्या उसने। लेकिन जब पूरी शर्ट पे पूमा 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 लिखा है तो पूछेगा इंसान नहीं, वो क्या बोलेगा कि अच्छा पूमा की शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ब्रांडिंग हेल्प इन डिफरेंशियल प्राइसिंग। अच्छा, ब्रांडिंग कैसे डिफरेंशियल प्राइसिंग में हेल्प करती है। चलो जी जरा समझते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग में कैसे हेल्प करती है ब्रांडिंग। सबसे पहले आएंगे, अ ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन इमेज अमंग कंज्यूमर्स। क्या बोल रहा है, एक ब्रांड नेम जो है वो एक नाम क्रिएट करने में हेल्प करता है। एन इमेज अमंग द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इमेज को, अपने नाम को, थोड़ा सा ब्रांड नेम को हेल्प करता है क्रिएट करने में। अबाउट दी प्रोडक्ट्स क्वालिटी, किसके बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि बेटा अगर मैं बोलूं कि ब्रांड नेम जो है, मैं अगर कोई ऐसी ब्रांड का नाम लूं कि फॉर एग्जांपल लुई विटॉन, लुई विटॉन का अगर नाम आपने सुना है, या गुची अरमानी का नाम सुना है, तो आप क्या बोलोगे, भाई क्या कपड़ा होगा, क्या कपड़ा होगा। क्यों, आपने ऑलरेडी एसोसिएट कर लिया है उसकी क्वालिटी विद द ब्रांड नेम। कि नाम अगर रेमंड है, गुची है, अरमानी है, लुई विटॉन है, या ऐसी कोई सी भी बढ़िया सी कोई अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड है, तो आपका ऑलरेडी दिमाग में आएगा कि कपड़ा तो अच्छा ही होगा। क्यों, क्योंकि क्वालिटी और नाम दोनों अब आपके सिंक कर रहे हैं। अब ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन इमेज अबाउट कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी, कि भैया नाम से ही आप क्वालिटी जज कर लेते हो कई सारी जगहों की। अगर शादी के लिए कपड़े खरीदने तो लोकल शॉप पे नहीं जाओगे, ब्रांडेड शॉप्स पे जाओगे, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें आप लोग बड़ी नोटिस करते हो। इट हेल्प्स कस्टमर डिफरेंशिएट, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कस्टमर को डिफरेंशिएट करने में। क्या डिफरेंशिएट करने में, कि भैया आपका प्रोडक्ट कौन सा है और किसी और का प्रोडक्ट कैसा है। डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स, जो कि मैंने बात बोली कि मेरा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है और ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, ये डिफरेंशिएट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ब्रांडिंग। अब इसके साथ अगर आए बेटा, मार्केटर्स कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस। बेटा जो मार्केटर होते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए काम कर रहे हैं, वो इसको अलग अलग प्राइस में जो है ना आपसे चार्ज कर सकते हैं। कि किसी और ब्रांड की प्राइस जो होगी वो अलग हो सकती है, किसी और ब्रांड का कोई अगर कपड़ा होगा वो अलग हो सकता है। तो दे चार्ज डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स एंड हैव अ गुड ब्रांड इमेज। अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता है, ऑल्सो क्या कर सकता है बेटा, अच्छी ब्रांड इमेज को बना सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन चार्ज प्रीमियम प्राइसेस एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, महंगे प्राइसेस भी चार्ज करती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, जस्ट बिकॉज लोगों को शौक है बड़ी ब्रांड को पहनने का, तो मैंने जैसे एक कंपनी का नाम बताता हूं, पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं वो कंपनी, जेकब एंड को, जेकब्स एंड को, ये घड़ियों की कंपनी है, या पटीक फिलिप। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, छोड़ो। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टॉमी, टॉमी हो गया, या तुम्हारी कोई ऐसी ब्रांड हो गई फॉर एग्जाम्पल गुची या अरमानी, अरमानी कर लेते हैं, चलो अरमानी। अच्छा, अरमानी क्या है बेटा, अरमानी एक्सचेंज एक ऐसा ब्रांड है, अरमानी एक्सचेंज एक ऐसा ब्रांड है, अरमानी एक्सचेंज लिख देता हूं। अरमानी एक्सचेंज एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफी प्राइसी ब्रांड है, मतलब काफी प्राइसी है, इसकी जो चीजें आती है वो काफी प्राइसी आती है। लेकिन नहीं, हर कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए, हर कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए कुछ ना कुछ सामान बनाता है। जैसे कि क्या, अब बेटा मैंने ना एक चीज देखा था, चलो इसको भी छोड़ दो क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें भी बहुत सारे लोग लेके घूमते रहते हैं, तो मैं एक और आपके लिए अच्छा खासा एग्जाम्पल ले आता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोलेक्स। रोलेक्स सबको पता होगा, चलो ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो कलर भी अच्छा सा चूज कर लेता हूं, रोलेक्स। क्यों कलर अच्छा चूज कर लेता हूं, क्योंकि आप लोग को पता है कि कलर्स का बहुत बड़ा खेल होता है जब आप आते हो इसके अंदर, किसके अंदर, इस गेम के अंदर जब आते हो, तो आपको पता है रोलेक्स जैसी चीजें जो हैं, रोलेक्स, रोलेक्स। अच्छा, रोलेक्स क्या है, रोलेक्स इज अ वॉच कंपनी। कभी आपने सुना होगा रोलेक्स के बारे में, तो रोलेक्स एक बड़ी वॉच कंपनी है जो कि घड़ियां बनाती है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव प्रीमियम क्वालिटी की घड़ियां बनाती है।
हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है रोलेक्स की घड़ियां नॉर्मल इंसान नहीं खरीद सकता, लेकिन जिसको घड़ियों का शौक है वो एकाध किसी घड़ी में इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। बेटा इसकी घड़ियां 1.5 लाख से भी चालू होती हैं। कुछ घड़ियां हैं जो कि बहुत ही सस्ते से चालू होती हैं 1.5 लाख, जो कि बहुत बेसिक घड़ी है, मतलब बेसिक, आपको पहनने का मन नहीं करेगा ऐसी घड़ी है, और 1.5 लाख की है, क्योंकि ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव है, ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव है। और इसकी 25-25 लाख तक की घड़ियां भी आती हैं, एंड इवन मोर, और उससे ज्यादा की भी। उसमें हीरे होंगे, सोना होगा, उसमें न जाने कौन कौन से आपके स्टोन्स वगैरह न जाने क्या क्या होंगे। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब एक तरीका है हर एक कैटेगरी ऑफ परचेजर्स के लिए, जो आपसे खरीदना चाह रहे हैं कस्टमर्स के लिए, अलग अलग वैरायटी अलग अलग प्राइसेस में देना। तो ये बेटा क्या करता है, सारे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, वाइडर मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करता है कि जो 25 लाख नहीं दे सकता लेकिन 1.5 लाख दे सकता है एक घड़ी के, तो भैया उसको बेच दो। समझे? तो एक तरीका होता है ये किसी चीज को फंक्शन करने का, या अपने ब्रांड को इवन थोड़ा सा आगे ले जाने का। ठीक है, प्रीमियम प्राइसेस पे भी चीजें चार्ज करते हैं और इवन थोड़ी सी लेसर प्राइस पे भी चार्ज करते हैं, जिससे कि थोड़े ज्यादा लोग खरीद पाए। अब बेटा 25 लाख की घड़ी खरीदने वाले लोग कितने अमीर होने चाहिए? तुम सोचो ना, जो अपनी घड़ी पे 25 लाख खर्च कर दे, ऐसे आदमी की इनकम क्या होगी? करोड़ों में भाई साहब, करोड़ों में। कोई इंसान 25 लाख ऐसी किसी घड़ी पे खर्च नहीं कर देता। ठीक है, तो करोड़ों में उसकी अगर प्राइसिंग है, तब जाके वो जो है घड़ियों पे इतने पैसे खर्च कर पाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट इज द सोसाइटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? जरा देखिए, बताइए क्या आप। चलो जी, तो व्हाट इज द सोसाइटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का सोसाइटल कंसेप्ट क्या है, जरा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सोसाइटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग कहता है कि भैया द सोसाइटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज द कंसेप्ट वेयर द नीड्स ऑफ अ मार्केटर, मतलब जो मार्केटर की नीड्स हैं आर आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विथ टारगेट कस्टमर्स। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक सोसाइटल कंसेप्ट मार्केटिंग का वो कंसेप्ट है जहां पे मार्केट की नीड्स, वेयर द नीड्स ऑफ मार्केट, मार्केट की जरूरतें आर आइडेंटिकल, मतलब मिलती जुलती हैं, बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, साथ ही साथ कस्टमर के द्वारा भी, जो टारगेट कस्टमर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो मार्केट में डिमांड थी दूध की, मिल्क की, मार्केट में डिमांड थी मिल्क की, ठीक है, और मार्केट की डिमांड मतलब क्या, कस्टमर्स भी वही चाहते हैं, वही तो मार्केट डिमांड है। जब नंबर ऑफ कस्टमर्स की डिमांड को मैं टोटल कर लूंगा, उसे हम मार्केट की डिमांड बोलते हैं। तो मार्केट की जरूरत थी यार दूध मिलना चाहिए, है ना, और मार्केट में जो लोग दूध मांगने आते हैं वो लोग कौन है? वो लोग है भैया कस्टमर। कस्टमर दूध मांगने आता है ना। अब क्या हुआ, हम एक ऐसे डेयरी फार्म हैं, हम एक डेयरी फार्म वाले लोग हैं, डेयरी फार्म वाले लोग हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने मार्केट में ये दूध जो है यहां तक पहुंचा दिया, या फिर मैं इसको बोल दूं डेयरी फार्म की जगह पे हम क्या है, अमूल है। हम क्या है? अमूल। हम क्या है बच्चे? अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल, अमूल आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि काम करती है बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपनी सोसाइटी के अंदर। ऑल्सो जो भी जरूरतें हैं किसी भी कस्टमर की, मार्केट की, उन सब को पूरा कर सके। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरतें हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड कर सकता है, वही मार्केट और कस्टमर की जरूरत होनी चाहिए। तो सर क्या ये हम प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट चूज करते हैं क्या? कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हमें मार्केट चूज करना पड़ता है कि यार हमारा प्रोडक्ट ये है तो हम इस वाले मार्केट में जाके बेचेंगे, है ना, वो डिसाइड करना पड़ता है हमें। पर उसके अलावा भी कई बार आपको उस मार्केट में क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से बिजनेस करना पड़ता है। तो इट इज बोथ द वेज, पर एट द एंड आपको आना कॉमन ग्राउंड पे ही पड़ेगा कि भैया दूध ही बेचना है। मतलब एग्जांपल जैसे कि मिल्क ही बेचना पड़ेगा, तीनों को सेम ही सेगमेंट पे आना पड़ेगा, तभी मार्केटिंग हो पाएगी, वरना कोई मतलब नहीं है।
इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में ये मदद करता है, एंड सर्विसेज एफिशिएंटली सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में हेल्प करता है। मतलब आप जो है सही अमाउंट में, सही टाइम पर सही प्रोडक्ट जो है आप डिलीवर कर रहे हो, वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस शुड मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर की लंबी जरूरतों को भी पूरा करे, एंड लुक एट देयर वेल बीइंग थ्रू देयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब क्या होता है, ना ही बिजनेस जो है सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि खाओ और खत्म हो जाए, जैसे कि दूध, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को भी वो पूरा करे। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स जैसे क्या बेटा, गाड़ी बेच रहे हो, है ना, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स कंज्यूमर की पूरी करे और उनके वेलबींग के लिए अच्छा हो वो प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कार आपके वेलबींग के लिए, आपके डेली एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप इतना समय नहीं लगा सकते। ऑल्सो जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बता सकता हूं, अभी वॉच का एग्जाम्पल ले रहे थे तो मैं यहां पे एक और वॉच ले लेता हूं जिसका नाम है एप्पल वॉच, है ना, एप्पल वॉच करके एक वॉच आती है, ठीक है। चलो मैं अच्छे से वॉच बनाने का ट्राई करता हूं। ओहो, ये ऐसा, हाँ ये भी ऐसा, ठीक है। फिर ये आपका आ गया, ये सब वो आ गया, कर्व स्क्रीन आ गया, ये स्क्रीन आ गया ऐसा, ये आपका डायल पैड आ गया वो ऐसा इधर से, है ना, और यहां से ये आपका, और ये, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब जरा देखो, इसमें ये ऐसा डॉट्स बना हुआ है जिसमें छेद है, जिसमें आप घड़ी को पहन सकते हो। अब ये एप्पल वॉच क्या करता है सर, एप्पल वॉच इज बेसिकली, आपको पता है एप्पल के साथ वॉच आती है जो कि आपका SpO2 का मतलब क्या है भैया, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो घड़ी वो बताती है। अच्छा, ये एप्पल स्मार्ट वॉच है, मैं लिख देता हूं किसकी वॉच है, ये एप्पल की स्मार्ट वॉच है, एप्पल की स्मार्ट वॉच है, ठीक है। अच्छा, एप्पल स्मार्ट वॉच क्या करता है बेटा, SpO2, अगर आपका कोई भी अगर ऑक्सीजन परसेंटेज क्या है आपके बॉडी के अंदर वो बताता है, आपका ECG करके बताता है, आपके हार्ट का ECG करके बताता है ना, आपने कितना स्टेप्स चला, कितनी कैलोरीज बर्न करी, है ना, कितना साइकिलिंग, मतलब आपसे स्विमिंग, साइकिलिंग, मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी करी, वर्कआउट कितना किया, बेसिकली वर्कआउट लिख देता हूं, वर्कआउट कितना किया, कौन सा आपने जो है वर्कआउट किया, कौन से वर्कआउट में कितनी देर आपने वो किया, उसके साथ साथ आपके मैसेजेस भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, आपके कॉल्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, आपको GPS देखना है वो हो जाएगा, म्यूजिक प्ले करना है तो वो हो जाएगा, आपको उसके साथ साथ कैलकुलेटर यूज करना है तो कैलकुलेटर यूज करना है तो वो जाएगा, कनेक्टिविटी फ्रॉम फोन हो जाएगी, ऐसा ना जाने कितने सारे फीचर्स इस वॉच के अंदर है। ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के नजरों से देखा जाता है कि एक बार वॉच ले ली तो भैया ये सालों साल चलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। दूसरी बात क्या आती है बेटा, ये जो है आपको ना ही सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छी है, लेकिन आपके वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। वेलबींग कैसे, कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूं दिन में वो बताता है, मेरी हार्ट बीट कैसी है उसको बताता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ भी इस वॉच ने सेव करी है। जैसे लोगों की हार्ट बीट, एक मैंने पेपर में न्यूज पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, सिंगापुर में जब ये फीचर आया था ECG वाला, तो सिंगापुर में एक इंसान है, व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका ना थोड़ी लगी होगी, पर उसको ना थोड़ी ज्यादा लग गई थी और उसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, उसका जो खून है ना वो बहुत ज्यादा बह रहा था। तो अब बेटा क्या होता है, जब आपके बॉडी में से ब्लड निकलने लगता है ना, तो आपकी हार्ट बीट्स जो है ना वो फंक्शन जो है अब्रप्टली करने लगती हैं, है ना। तो क्या है, वॉच जो है ना 24/7 आपके मॉनिटर करती है किसको, हार्ट रेट को, और ऐसी कई सारी चीजों को मॉनिटर करती है। बेटा ऐसी चीजों को मॉनिटर करते करते उसको रियलाइज हुआ कि यार आपका जो हार्ट बीट है ना, वो पल्स जो है ना वीक होती जा रही है।
हार्ट बीट जो है, पल्स जो है वो वीक होती जा रही है। ऐसा उस सिंगापुर के एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ हुआ। अब पल्सेस वीक हो रही है तो घड़ी को लगा यार पता नहीं क्या हो रहा है इस आदमी को। अब ऑब्वियस सी बात है, घड़ी कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि भैया अगर तुम्हें मेडिकल चीजों की जरूरत है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूं, बताओ क्या फोन लगाना है, किसको फोन लगाना है। अरे भैया हालत में तो हो व्यक्ति वो फोन लगाने के, तो उसको क्या बोला गया, उसको इंस्ट्रक्शन थे कि इमरजेंसी कांटेक्ट को फोन करना है और एम्बुलेंस को कॉल करना है। बेटा एम्बुलेंस को अपने आप घड़ी ने कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, लोकेशन भेज दी और एम्बुलेंस आ गई सही समय पे, उस बंदे को बैठाया, उसको लेके गए हॉस्पिटल तक और फुल एंड फाइन है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, फुल एंड फाइन है, कोई भी ऐसी दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई उसको, अभी ठीक है वो बढ़िया भगवान की दया से और इस वॉच की दया से। तो बेसिकली क्या है बेटा, ये वॉच है ये जो वॉच है ये आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक करता रहता है, तो आपके वेलबींग के लिए भी अच्छा है। तो आपका प्रोडक्ट कितना फायदा पहुंचा रहा है सोसाइटी में उसकी भी यहां पे अपन बात करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चे? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, एनलिस्ट द एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट। अच्छा अब ऑब्वियस सी बात बताओ कि भैया आपको कुछ ना पैकेजिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, अच्छा कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है जैसे कि चिप्स हो गया, कोई खाने पीने की चीज हो गई, कोई इवन कोई ऐसी चीज है जो इसको यूज करना होगा, तो उसकी पैकेजिंग का क्या एडवांटेज है? कोई भी चीज को मैं पैक करके क्यों दूं? वाई टू पैक द प्रोडक्ट। अब तुम्हें ना मैं नॉर्मली सवाल पूछता हूं तो तुम आंसर कर लेते हो, लेकिन ये वाले तुम्हें अगर सवाल दे दूं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई को, तुम एजुकेशन को मतलब ऐसी पढ़ाई की वाली नजरों से देखते हो ना कि यार याद करना पड़ेगा यार, जबकि जनरल बातें मैं अगर तुमसे बोलूं एनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, है सर क्या बोला सर? मतलब जिन लोगों को पता है वो कर देंगे आंसर, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो ऐसे सोचते रहेंगे हाँ सर वो आंसर वो ऐसा है कि वो ऐसा है। और मैं इतनी सी चीज बोल दूं, सिंपल यही चीज बोल दूं, सेम क्वेश्चन हिंदी भाषा में बोल दूं कि भाई किसी प्रोडक्ट को पैक क्यों किया जाता है बता, तो आंसर आराम से दे दोगे, सर इसलिए किया जाता है क्योंकि कहीं भी प्रोडक्ट जो है डैमेज ना हो जाए, इसलिए पैकेजिंग जरूरी है। प्लस कई सारे ऐसे पैकेजेस होते हैं सर, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि काफी फ्रेजाइल होते हैं। मान लीजिए कि चिप्स का पैकेट है, तो बेटा तो वो लोग आपकी सर जो चिप्स जो है ना वो अगर मैं ऐसे ही खुले में रख दूंगा तो सर वो तो खराब हो जाएगा ना एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सील जाएगा, क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो जल्दी सड़ भी जाएगा। इससे अच्छा उसको नाइट्रोजन गैस भर के सील पैक कर दो रैपर के फॉर्म में। ऑल्सो चिप्स को हम बांटेंगे कैसे? देना तो किसी पैकेज में ही रहेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि दुकान पे ऐसे बस खुले पड़े रहेंगे मुट्ठी भर के ले जाओ, आपको ऑब्वियसली तो चाहिए क्या, आपको एक पैकेट देना पड़ेगा जिसमें ये सब चीजें रख सकते हो, कैरी करने के लिए आसान होगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान होगा, और ऐसे कई सारे माय बैड ऐसे कई सारे आपके पॉइंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उस पे आप जो है लेबल लिख सकते हो, प्रोडक्ट के ऊपर आप बता सकते हो बना कब है, कब एक्सपायर होगा, कितने ग्राम्स उसका प्रोडक्ट है, कितना कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना शुगर है, कितना ये है, कितना वो है। आप उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे लिख सकते हो डिटेल्स उस प्रोडक्ट की, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर, हाँ या ना। तो एक चीज वो भी फायदा होता है। तो पैकेजिंग के से कई सारे फायदे हैं, ये आप नॉर्मली बता दोगे लेकिन क्वेश्चन देख के नहीं बता पाओगे। चलो, पैकेजिंग इज द टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग अ कंटेनर और फॉर अ प्रोडक्ट, इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस? सबसे पहला कि सबसे पहले तो भैया प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि भैया ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट कौन सा है। अच्छा, अब तुम्हें एक इमेजिन करो, इमेजिन करने को बोल रहा हूं। तुम जब डीमार्ट या ऐसे किसी चॉकलेट स्टोर या किसी ऐसे जनरल स्टोर में जाते हो जहां पे बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हो, वहां पे अगर तुम इमेजिन कर लो मैं सारे रैपर्स खोल खोल के सारी चॉकलेट को रैक्स में जमा दूं, तुम्हारे लिए 10 गुना डिफिकल्ट हो जाएगा ये जानना कि वो चॉकलेट कौन सी ब्रांड की है। हाँ, एक एक को उठा उठा के देखना पड़ेगा, अच्छा ये किटकैट है क्या, अच्छा डेयरी मिल्क है क्या, अरे इस पे तो नाम ही लिखा यार, इस पे तो नाम ही लिखा, पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये, खा के देखना पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, कंफ्यूज रहोगी कि ये वाला ब्रांड है कि वो वाला ब्रांड है। क्यों? क्योंकि भैया जब तक पैकेट से आप नहीं देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आता।
कुछ चॉकलेट पे अंदर भी उसकी चॉकलेट पे प्रिंट होता है कंपनी का नाम, पर सब कंपनीज पे नहीं होता, सब चॉकलेट पे नहीं होता। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि यार हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे बिना पैकेज के हम ऐसे चॉकलेट अगर बेचने लग गए तो हमें नहीं पता चल पाएगा कौन सी कंपनी की चॉकलेट है ये, है ना। तो दूर से ही अगर आपको देखना हो कि किटकैट है कि नहीं है, तो लाल कलर की हो तो किटकैट है, अगर व्हाइट कलर की होगी तो बाउंटी है, और अगर पर्पलिश कलर की है तो सिल्क होगी, फिर डेयरी मिल्क होगी। कैसे समझ पा रहे हो? पैकेजिंग के थ्रू। अगर दूर पे खड़ा कर दिया आपको ऐसे किसी को चॉकलेट दिखाते हुए, तो आप देखते रहोगे कौन सी यार, क्या क्या दिखा रहा है, चॉकलेट दिखा रहा है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, आ रहा हूं, कौन सी है, आके देख ले, अच्छा। तो दिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स यूज करके, अलग अलग सिंबल्स यूज करके, पिक्चर्स यूज करके और प्रमोशन टूल्स यूज कर करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग जैसे कलर्स, अलग अलग आपके सिंबल्स, अलग अलग पिक्चर्स डालकर आप प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। बेटा आपने देखा होगा कैडबरी सेलिब्रेशन में आती वही सारी चॉकलेट्स हैं जो कैडबरी बनाता है, लेकिन एक अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ देता है तो आपको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। बहन जो है राखी के टाइम बोल रही थे हैं मिठाई ले आया, इससे अच्छा कैडबरी सेलिब्रेशन ही दे देता, कंजूस, है ना। तो बेसिकली वो कहना क्या चाहती है, वो कहना चाहती है क्योंकि यार प्रोडक्ट की पैकेजिंग उसको और सुंदर बनाती है। प्रोडक्ट तो समझ आया जो है वो है, लेकिन पैकेजिंग उसको इवन और सुंदर बना देती है। तो इंसान की इच्छा हो जाती है यार कि क्या पैकेट बढ़िया लग रहा है यार, पैकेट बढ़िया लग रहा है, ले लो यार, ले लेते हैं वाली चीज। तो पैकेजिंग से अट्रैक्टिवनेस आती है, प्लस डिफरेंशिएट करने में हेल्प होता है। ग्रेटर कन्वीनियंस इज अचीव्ड, कन्वीनियंस इज अचीव्ड इन प्रोडक्ट हैंडलिंग। अच्छा ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे या कहीं भी सामान को ले जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, तो काफी कन्वीनियंट होता है आपके लिए ट्रैवल करना, ठीक है, आपके लिए कैरी करना उसको काफी आसान होता है, काफी कन्वीनियंट होता है, और इन सब चीजों का भी ध्यान आपको काफी ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रिवेंटिंग द ब्रेकिंग और स्पॉइलिंग ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले पॉइंट में बोला कि कैरी करना थोड़ा सा टफ होता है, पैकेजिंग से वो चीज आसान हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब देखो ना, तुम चॉकलेट्स को अगर हाथ में लेके जाओगे तो वो गीली होने मतलब गर्मी की वजह से चिपक जाएगी, ठीक है, तो वो चीज खराब लगेगी, आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे, धूल मिट्टी में लग जाएगी, प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा। अगर बिना प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को अगर मैं ऐसे ही रख दूं तो भैया वो खराब हो जाएगा। मैं तुम सोचो ना, तुम एक चीज नॉर्मली देखो, तुम खुला पैकेट क्यों नहीं लेते हो किसी प्रोडक्ट का, जबकि है तो स्टिल वो उस बॉक्स में, लेकिन तुम खुला प्रोडक्ट भी नहीं लेते हो, क्यों? तुम्हें लगता है, डर लगता है कि यार ये फेक तो नहीं है, यार कितने लोगों ने यूज किया होगा इसको, है ना, मुझे क्या पता कितने लोगों ने यूज किया होगा इसको, मैं नहीं ले पाऊंगा इसको, आप मुझे नया जो जिसकी सील ना टूटी हो वो वाला प्रोडक्ट हो। तो ऐसा क्यों होता है? वो भैया हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, क्या हमें चाहिए फर्स्ट हैंड चीज, हमें फर्स्ट हैंड चाहिए, उसकी बात ही अलग है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि भैया जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको टूटने से, बिगड़ने से, बर्बाद होने से रोकता है ये। स्टोरेज के टाइम पे या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई चीज टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। अब फोन सोचो तुम, ये फोन जो है बिना बॉक्स के ऐसे ही आ रहे हो एक साथ, बेटा ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, ये सारे फोन में क्रैक आ जाएगा। क्या होगा बेटा? ये सारे फोन्स में क्रैक आ जाएगा। तो ये सब क्या होगा? ये सब चीजें मैटर करती हैं उस सेगमेंट में कि जब आप किसी भी चीज को कैरी कर रहे हो। टीवी के लिए बॉक्स क्यों जरूरी है? नहीं तो ऐसे ही रख के आ जाओ ना बेटा, अगर स्लिप हो गया तो, टूट गया तो फिर नुकसान होगा, खर्चा ज्यादा आएगा, राइट। तो प्रोटेक्शन देता है आप लोगों को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 5 शॉपिंग प्रोडक्ट्स। ऐसे 5 शॉपिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए परचेज्ड बाय यू और योर फैमिली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स। अच्छा, अब कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बताइए 5 जो कि आपके या आपके फैमिली द्वारा 5 लास्ट कुछ महीनों में आपके ये खरीदे गए हों। जरा वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट हो सकते हैं। करना चाहोगे? चलो ठीक है, ट्राई करो। तुमने वीडियो तो पॉज कर ली होगी, है ना? तो चलो वीडियो पॉज कर लेना, थोड़ा सोच लेना और फिर ट्राई करना। मैं तो अभी चालू करता हूं, तो फालतू में मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो जी, सो द पॉइंट इज, व्हाट आर द लास्ट 5 प्रोडक्ट्स व्हिच यू यूज्ड बाय योरसेल्फ और बाय योर फैमिली। देखो, सबसे पहले वॉच, घड़ी। देखो मैं क्या यूज कर रहा हूं? घड़ी यूज कर रहा हूं। वॉच,
मिक्सर ग्राइंडर मैं यूज कर रहा हूं, जो कि यूजुअली जूस वगैरह बनाने के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक आयरन, प्रेस करनी होगी, कपड़े प्रेस करने होंगे तो मुझे आयरन लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आयरन, क्लोथ्स, कपड़े, भैया कपड़े भी तो पहन ही रहे ना, कपड़े भी तो पहन ही रहे। और लैपटॉप एसेसरीज, ऑब्वियसली कि लैपटॉप यूज करने के लिए मुझे माउस चाहिए या ऐसी कुछ कुछ चीजें चाहिए। अच्छा सर, ये तो चलो आपने ये वाले एग्जाम्पल दे दिए, लिखा पढ़ी वाले जो लिखे हुए हैं, ये सही में आपने लिखे हैं क्या? बेटा मैंने लिखे तो है, लेकिन मान लो जैसे कि आज के सर आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए। अच्छा चलो ठीक है, आई एम वेयरिंग अ वॉच, मैंने घड़ी पहनी है, मेरे को मेरी मदर ने घड़ी गिफ्ट करी थी। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट दैट कि मेरी मदर ने मुझे ये वॉच गिफ्ट करी थी ऑन मेंस डे, है ना। मेंस डे पे उन्होंने मुझे और मेरे फादर को वॉच गिफ्ट करी थी, दोनों को अलग अलग। तो मुझे ऐसी स्ट्रैप वॉचेस काफी पसंद है, तो शी गिफ्टेड मी दिस वॉच। तो ये वॉच मुझे काफी पसंद है, मैं ये वॉच जो है। अच्छा, पर लास्ट फ्यू परचेजेस क्या है आपके, पूछ रहे हो ना। तो मैंने घड़ी तो नहीं खरीदी, लेकिन मैंने क्या खरीदा, मैंने सुबह दूध का पैकेट खरीदा, राइट। मैंने दूध का पैकेट खरीदा, उसके साथ साथ मैंने जो है चलो देखो डेली बेसिस पे तो मैं बोल सकता हूं कि यार खाने पीने की चीज ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैंने प्रोडक्ट क्या खरीदा, मैं ना अभी रिसेंटली वेकेशन पे गया था, बहुत ही रिसेंटली मैं वेकेशन पे गया था। तो मैं गया था कहां पे, गोवा। मैं गया था गोवा घूमने, तो मैंने कुछ जाने से पहले कुछ कपड़े खरीदे कि भैया यार गोवा में बढ़िया बढ़िया लगना है तो यार कपड़े वपड़े खरीद लेते हैं, हाँ या ना। ऑल्सो मेरा बर्थडे भी था, तो मुझे बर्थडे में कुछ गिफ्ट्स मिले। तो भले ही वो मैंने ना खरीदे हो, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर या मेरे दोस्तों ने जो मेरे लिए खरीदे थे, तो उनकी चीजों के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूं अपना, तो लास्ट वीक के अंदर मुझे लास्ट कुछ वीक्स के अंदर मुझे मिला था, मतलब एक हफ्ते पहले, एग्जैक्ट एक हफ्ते पहले मेरे को गिफ्ट मिले थे। तो वो है बेटा, मुझे एक यूकेलेले मिला। यूकेलेले आपको मालूम है ना, गिटार आता है छोटा सा, यूकेलेले आपको आता है ना, पता ना, वो गिटार आता है, वो एक ऐसा गिटार होता है छोटा सा, है ना, छोटा सा होता है, उसमें से स्ट्रिंग्स होते हैं खूब सारे, छोटा सा होता है, इतना सा, है ना, छोटा सा गिटार यूकेलेले, वो मुझे मिला। मुझे शूज मिले, मुझे एक कॉफी मग मिला, है ना। तो मुझे कॉफी मग मिला, मुझे शूज मिला, मुझे यूकेलेले मिला, मुझे एक सिल्वर ब्रेसलेट मिला, है ना, मुझे एक सिल्वर ब्रेसलेट मिला। मुझे उसके साथ साथ जो है बच्चे मेरे को मिला मेसी, मुझे मेसी बड़ा पसंद है, तो मुझे लियोनल मेसी का वो ऐसा होता है ना, जैसे पहले कुत्ते आते थे, वैसे मुंडी हिलाने वाले, है ना, मुंडी हिलाने वाले कुत्ते आते हैं, तो मुझे मेसी मिला, वो मुंडी हिलाने वाला। मुझे कप मिला, मुझे उसके साथ साथ कैंडल मिली, जो थे ना सेंटेड कैंडल, जो काफी अगर जलाते तो उसकी खुशबू पूरे रूम में महकती है, तो ऐसे सेंटेड कैंडल मिली मुझे। और मुझे चॉकलेट्स मिली, है ना, मुझे चॉकलेट्स मिली। तो ऐसी कई सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिली। तो वो भी एक प्रोडक्ट है जो मेरे या मेरे फैमिली मेंबर्स द्वारा या मेरे फ्रेंड्स द्वारा परचेज किए गए इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और वीक्स, इफ यू वांट टू से। ठीक है, तो ऐसे कोई से भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इसमें आंसर बुकिश कोई मैटर नहीं करता, इट इज जनरल थ्रू कि आप अपने मन से लिखे जो लिखना है, बस गलत नहीं होना चाहिए कि इधर भी गलत मत कर देना कि तुमने भैया शिप खरीद लिया, तुमने ये कर लिया वो कर लिया। मतलब खरीदा जा सकता है, लेकिन बी ऑनेस्ट, दैट वुड बी मच मच अप्रिशिएटेड। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट। अ मार्केटर ऑफ कलर टीवी, एक मार्केटर है कलर टीवी का, हैविंग 20% ऑफ द करंट मार्केट का 20% शेयर उसके पास है। एम्स एट एनहांसिंग द मार्केट शेयर, एम कर रहा है कि वो क्या कर सके, मार्केट शेयर को एनहांस कर सके टू 50% इन द नेक्स्ट 3 years। देखो क्या बोल रहा है, एक मार्केटर है जो कलर टीवी जो है उसका, बेटा एक मार्केटर है, कलर टीवी बेचता है और उसका 20% मार्केट शेयर है। बेटा 20% मार्केट शेयर सर मतलब क्या होता है? सर बेटा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एक ऐसा पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में मैं अगर ऐसे खांचे बना दूं तो 25-25 के खांचे बन जाएंगे। मैं इसको 100% से डिनोट कर रहा हूं, मान लीजिए मैं इसको 100% की तरफ से डिनोट करता हूं। अगर बेटा मैं 100% की तरफ से डिनोट करता हूं तो मैं ये बोल देता हूं, चलो जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर से मैंने ये लिया है, मान लीजिए सेंटर है, ये मैंने इसको ऐसा लिया, ये सर ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मैं 20% का शेयर दिखा रहा हूं। 20% शेयर किसके पास है? इसी के पास है। करंट रेट क्या है इसका? 20% है।
20% मार्केट शेयर का ये लेकर चलता है कि यही बेचता है कलर टीवी 20% पूरे, मतलब जितने भी टीवी बिकते हैं, मतलब अगर 100 टीवी बिकते हैं तो 20 टीवी ये बेचता है, 100 टीवी में से 20 टीवी ये बेचता है। और इसका ये एम है कि अगले 3 सालों में मैं इस 20% को 50% बना दूं। मतलब कितना, मतलब इसको मैं जो है इतना बना दूं, 50% जो है, मतलब 100 टीवी फिर से बिके लेकिन उसमें से 50 मेरे हों, 50 मेरे हों। ये इसका एम है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही स्पेसिफाइड एन एक्शन प्रोग्राम। इसने एक एक्शन प्रोग्राम को स्पेसिफाई किया, इसने स्पेसिफाई किया एक एक्शन प्रोग्राम। नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग डिस्कस्ड अबव। नाम बताइए कौन सी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ऊपर डिस्कस करी गई है। आंसर मार्केटिंग प्लानिंग यहां पे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको अगर हटा दूं तो भैया इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको मैं अगर हटा दूं तो भैया फिर भी आप जो है ट्राई करो एक बार कि क्या पॉइंट्स आप लोग जो है लिखना चाहोगे इसके अंदर। चलिए जी जरा देखते हैं बेटा अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं, आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट अ मार्केटर नीड्स टू डेवलप। एक मार्केटर को जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो डेवलप करनी चाहिए इज एन अप्रोप्रिएट मार्केट। आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा, अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान। अच्छा ये सर अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान क्या होता है? चलो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं बेटा मार्केटिंग प्लान क्या होता है। मार्केटिंग प्लान, अब मैं तुम्हें कुछ एनालिसिस करके बताता हूं। देखो क्या हुआ, तुमने एक बहुत फेमस कंपनी का नाम सुना होगा जो कि है टेस्ला मोटर्स। टेस्ला का तुमने नाम सुना होगा, इसका लोगो कुछ ऐसा ही है क्या? इसका लोगो शायद कुछ ऐसा है ना, ऐसा, हाँ ऐसा कुछ लोगो इसका है ना, ऐसा कुछ उसका टेस्ला का लोगो है ना, ऐसे कुछ लोगो है उसका। अब जरा एक बात समझिएगा, ये टेस्ला क्या है सर? ये वही वाली है क्या, वो इलॉन मस्क वाली, इलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ी है ना, टेस्ला ये वही है क्या? हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या ये इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। अब जरा एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ बेटा, एक साइबर ट्रक नाम का, मेरे को स्पेलिंग का क्लियर नहीं है, साइबर ट्रक यही है क्या? कुछ तो ऐसा साइबर ट्रक था या मॉडल एक्स था, कोई सा एक ट्रक था, हाँ साइबर ट्रक ही था, जिसमें जो उसने गाड़ी थी ना, गाड़ी जो उसने ट्रक बनाया था, वो जो ट्रक उसने बनाया था उसने बोला था कि भैया ये गाड़ी जो है ना ये इतनी पावरफुल है कि इस पे जो कांच है ना ये बुलेट प्रूफ कांच है। और बेटा इसकी ना खास बात पता है क्या है, इसकी ना पता है खास बात क्या है, ये जो गाड़ियां बनाता है ना सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, ऑल्सो इसके अंदर ना ऑटो पायलट वाला फीचर है। मतलब अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी तो खुद भी गाड़ी अपने आप चल सकती है, खुद भी गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। आपको गाड़ी नहीं चलानी कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं चलानी कोई बात नहीं, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉइंट क्या है इसके अंदर सर, बताना क्या चाहते हो? पॉइंट ये है बच्चे कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी जिसमें ड्राइवर गाड़ी चला ही नहीं रहा है उसके बाद भी गाड़ी चलती जा रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी क्या एक बुलेट प्रूफ कांच बना सकती है कि नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है सर। बुलेट प्रूफ कांच तो बहुत सारी कंपनीज बनाती है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि रॉकेट साइंस के ये ना बना पाए, ये तो बहुत आसान चीज है, बहुत लोग बनाते ही ऑलरेडी, ये भी बना सकते हैं। बट पॉइंट क्या हुआ बेटा, एक बुलेट प्रूफ कांच जो है जो इनके विंडशील्ड या और इसमें यूज होता है, साइड विंडो सीट में भी जो यूज होता है, उसको ना रखा गया एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, हवा में रखा गया, इधर से उसको बांध दिया गया और इधर से बांध दिया गया, इधर जमीन थी और ऊपर से एक 8 से 10 किलो की स्टील की बॉल, लोहे की बॉल जो है ड्रॉप करी गई कहां पे, इस कांच पे। मतलब अच्छे खासे 10-15 फीट की ऊंचाई से ऐसी बॉल जो है फेंकी गई, किस पे, इस कांच के ऊपर फेंकी गई, और कांच पे खरोच नहीं आई,
उसने यही बोला था कि भैया हमने एक ऐसा कांच बनाया है जिसपे अगर कोई भी आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो उस पर खरोच तक नहीं आएगी, उसने क्रैक तक नहीं आएगा, मतलब एक तिनका नहीं आएगा कांच के ऊपर। तो उसने क्या किया, उसने ऊपर से बोला कि देखो एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, ये कांच नीचे रखा है जो हमने यूज किया है, और ऊपर से स्टील बॉल फेंकेंगे कुछ भी नहीं होगा। स्टील बॉल फेंका, कुछ भी नहीं हुआ, कांच एकदम सही का सही। तो उसने बोला एक काम करो, यही कांच तो इस गाड़ी पे लगाए, तो एक इस गाड़ी पे भी मार के बता दो। तो भैया बंदा आया, उसने बॉल ली और उसने करके दह मार दिया। अब हुआ क्या भैया, उसने भाई साहब मारा, उसने मारा और पूरा कांच जो है ऐसा ऐसा क्रैक हो गया, पूरा कांच जो है क्रैक हो गया, निशान पड़ गया भाई साहब, निशान पड़ गया। अब भाई साहब दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान, इसको गिरता हुआ देखना कौन नहीं चाहता, इसकी इमेज खराब होते हुए कौन नहीं देखना चाहता। इसके तो बहुत सारे एनिमीज होंगे, बहुत सारे लोग इससे कंपटीशन कर रहे होंगे, सब लोग चाहते हैं कि इसका मजाक बने, इसका पब्लिकली मजाक बने, इसकी नेगेटिव इमेज जाए। तो भैया ये भी थोड़ा ऐसा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि यार कांच कैसे टूट गया। और आप जो इंसान ड्राइवरलेस गाड़ियां बना रहा है, जिसमें ड्राइवर की जरूरत भी नहीं है, वो कांच नहीं बना पा रहा, ऐसे ऐसे सवाल उठने लग गए। दूसरे कांच पे ट्राई किया तो वो भी टूट गया, वो भी टूट गया यार। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगा, और भैया बहुत सारे मीम्स जो है ना बनने लगे, पूरे दुनिया भर में इसका मजाक बनने लग गया, मीम्स बनने लग गए। अब पॉइंट क्या है, जरा बात सुनिएगा। ये कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट, एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कहा जाता है कि इलॉन मस्क ने जानबूझकर अपनी बेइज्जती करवाई है। क्या बोल रहे हो सर, जानबूझ के अपनी बेइज्जती करवाई? हां बेटा, जब वही कांच यहां पे लगा हुआ है और ये ब्रेक नहीं हुआ, यहां पे ऐसा क्या था कि ब्रेक हो गया? कांच तो सेम है ना, तो ये क्या जानबूझ के करवाया था? ओ मे बी। अब क्यों करवाया गया था वो भी ध्यान से सुनिए बेटा। आपको मार्केटिंग में लगता है अनाप शनाप पैसा, इसमें लगता है बहुत सारा पैसा लगता है इसमें मार्केटिंग करने में। बेटा बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ेंगे, टीवी पे एड्स चलाना पड़ेगा, स्पॉन्सर एड चलाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर, पेपर में डालना पड़ेगा, ऑटो एक्सपो में चलाना पड़ेगा, सेलिब्रिटी से कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ेगा। उसने सोचा भैया $200 मिलियन तो इसी में ही चला जाएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल $200 मिलियन तो इसी में चला जाने वाला है, मेरा मार्केटिंग के अंदर ही $200 मिलियन चला जाएगा। तो इसने क्या लगाया, इसने लगाया दिमाग। इसने बोला कि तारीफ करवाने के लिए ना पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बदनामी फ्री में होती है भाई साहब, बदनामी फ्री में होती है। तो इसने क्या किया, इसने जानबूझ के ये अपने कांच तोड़वाए, जिससे कि लोग सारे मीडिया को, और ये कब हुआ है, लॉन्च स्टेज पे है, जब गाड़ी को लॉन्च करते हैं स्टेज पे सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, तब जाके उसने एक्टिविटी करी, जिससे कि हर एक पेपर में, हर एक सोशल मीडिया पे इसका मजाक बने कि इलॉन मस्क की गाड़ी जो लॉन्च पे थी उसका कांच टूट गया, हा 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 हा, लोग हंस रहे हैं। लेकिन हर एक इंसान तक वो जल्दी पहुंचा। बेटा किसी की बुराई जल्दी पहुंचती है किसी की अच्छाई से, ये बात याद रखना। तो बेटा एक मार्केटिंग में एक टर्म है, मार्केटिंग में टर्म है जिसको बोला जाता है, जैसे पब्लिसिटी होती है ना बेटा, वैसे ही मार्केटिंग होती है। तो जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, जैसे कि नेगेटिव बोल देता हूं, नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो अ मार्केटिंग। क्या बोल रहे हो सर? बेटा एक ही कहावत है मार्केटिंग में कि भले ही तुम्हारा नाम अच्छाई में हो या बुराई में हो, नाम तो होता ही है। मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचवाना। अब अच्छी है कि बुरी है वो पता नहीं भाई साहब, लेकिन मार्केटिंग में मतलब कस्टमर तक को इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, वो पहुंच गई है, मजाक बन के पहुंची लेकिन पहुंच गई। अब क्या हुआ, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कांच को ठीक करके वापस गाड़ी को लॉन्च करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर जितने पूरे देश भर दुनिया भर में ये मजाक इसका फैला, इसका ट्रक जो है हर एक इंसान को पता चलेगा कि ऐसा कोई ट्रक लॉन्च हो रहा है, और दोबारा इसने नए कांच लगाकर इसने गाड़ी लॉन्च किया, और ये उस साल का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ट्रक था,
उस साल का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ट्रक था, क्योंकि हर एक इंसान की जुबान पे ये साइबर ट्रक का नाम था। जस्ट बिकॉज बदनामी हो गई थी, इसलिए सबके दिमाग में था कि ऐसा ट्रक है, ट्रक है, ट्रक है। और जब लोगों को पता है कि ऐसा ट्रक आया है मार्केट में और किसी का मन है खरीदने का, तो जाकर इसको देखता था और पसंद कर लेता था और खरीद लेता था। और इस एक्ट से मार्केटिंग के उसने $200 मिलियन बचाए। तो बेटा ये क्या है? एक मार्केटिंग प्लान है, ये सब कुछ प्लान आउट किया गया था, समझे? नॉर्मली मार्केटिंग क्या होती है? प्लान करना कि बैनर यहां लगेगा, न्यूज़पेपर में छपेगा, कितने दिन छपेगा, रेडियो पे चलाएंगे, टीवी पे चलाएंगे, यूट्यूब पे चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे चलाएंगे, किसी सेलिब्रिटी से आपकी एंडोर्समेंट करवाएंगे, या किसी इन्फ्लुएंसर से बोलेंगे कि भैया कोई कूपन कोड यूज करके अपना बनाएंगे तुम्हारा, और तुम्हारा कूपन कोड यूज करेगा तो तुम्हारी मार्केटिंग करेंगे, मतलब उससे मार्केटिंग होगी, हम तुम्हें पैसे देंगे उस बात के। तो ये सब चीजों के थ्रू आप मार्केटिंग करते हो, पर इसका एक प्रॉपर प्लान होता है जिसको आपको यूज करना होता है, समझे? तो आप इस तरह से 20% का शेयर 50% ला सकते हो अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग प्लान लेके जाओ। दैट विल हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर मार्केटिंग प्लान दैट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड, मार्केटिंग प्लान जो है वो बनाया जाना चाहिए और बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डिसाइड कर सकें और अपना सकें जो कि हमारे शेयर को, हमारे इस मार्केट शेयर को बढ़ा सके, और ऐसे एक्शंस हम लोग ले कर सकें जो कि हमारा जो गोल है 50% मार्केट शेयर हमें कैप्चर करना है, वो हम कर पाए एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। 3 ईयर के एंड के बाद हम ये कुछ मार्केट में ऐसा शेयर अचीव कर पाए, मतलब गोल अचीव कर पाए। समझ आया? ये हमारा एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन था बेटा। ये हमारे होते हैं खत्म वेरी शॉर्ट आंसर्स। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती हैं एकदम फ्री। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, क्रैश कोर्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो, सीयूईटी हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, उसके लिए हिंदी मीडियम का एक अलग चैनल भी है, उस पर जाके भी आप वीडियोस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, डजंट मैटर, कोई से भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स आ गए तो आपको कहीं और जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी वन। उसके साथ साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर सारी KG1 से लेकर 12 तक की वीडियोस को देख सकते हो, किसी भी समय, किसी भी टाइम पर, किसी भी समय, किसी भी टाइम, सेम ही बात है। लेकिन आप ये सारी वीडियोस देख सकते हो एकदम फ्री, निशुल्क। कोई भी आईपैड हो, मोबाइल फोन्स हो, कोई भी लैपटॉप हो, डजंट मैटर, आप बस समय निकालें, इंटरनेट लाएं और डिवाइस लें, आप कभी भी किसी भी कोने में दुनिया के बैठकर किसी भी समय पे ये वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। ऑल्सो ई नोट्स और ई बुक्स जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं 95+% लाने में, या फिर 100 में से 100 लाने में, जो कि मेरा डे 1 से टारगेट चल रहा है आपके लिए। बेटा ये आंसर्स, नोटबुक्स वगैरह हमारे द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसमें एरर के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो जैसे बुक से आप पढ़ते हैं, जैसे नोट से आप पढ़ते हैं, वैसा ही का वैसा आप लिख कर आते हो, और आपके हमारे बनाए हुए नोट्स आप जब लिखते हो एग्जाम में, तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो आते हैं 100 में से 100, पहले भी आए थे, अभी भी आए और आगे भी आएंगे। बेटा यहां पे फोटो आनी चाहिए आपकी, जब यहां पे फोटो आएगी तो आपके 11 मिलियन से ज्यादा का चैनल है बेटा, ये न जाने कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग आपकी वीडियोस को, आपकी फोटोज को देखेंगे एवरी सिंगल टाइम, हर एक वीडियो के अंदर। बहुत बड़ी बात है, यहां पे आना है आप सब लोगों को, राइट। उसके साथ साथ आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।